सामने सदैव खड़े रहे और जैसे उन्होंने अपने पिताजी से सद्गुण, सद्विचार, सदरचना और सत्संग, लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना, बैठना, पूछना, बोलना, चालना सीखा है, उससे भी बढ़ करके उनका नाम और काम सदैव फैले पूरे परिवार को। और हमारी बिटिया का क्या नाम है? सुगंधा। परमात्मा से कामना करते हैं कि जैसे उनका नाम है वैसे ही उनका जीवन हो, सदैव सुगंध उनके जीवन में हो। ऐसी कामना हम पूरे परिवार के लिए, सुभाष जी के लिए, उमा जी के लिए, साहिब जी के लिए, सुगंधा जी के लिए करते हैं। सभी बायां हाथ में पुष्प ले लो, दायां हाथ ऐसे करो जैसे आशीर्वाद की मुद्रा ऐसे, और सभी साथ बोलेंगे, हे यजमान त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः। हे यजमान तुम आयुष्मान गुणवान धर्मात्मा यशस्वी प्रतापी परोपकारी जीवन में सदा बनो। ओम सत्य संतो सफला संतो पूर्णः संतो यजमानस्य कामः। आप सभी पुष्प वर्षा करें। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। बधाई हो बहुत यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारी शुरुआत यहाँ पर की गई है। ओम राजा मंदिर सुबह के ऊपर हमने देखे हैं जहाँ पर पुष्पों की वर्षा यहाँ पर। तो सीधी तस्वीरें हमारे तमाम कदर को देख रहे हैं। शेर के ऊपर चलिएगा। अच्छा नहीं, मैंने मित्र जी के हाथ से श्रेष्ठ काम करवाना है। ये इसी का काम है। ठीक हो और बढ़िया सभी की ओर से आप लोग जीवन में विकास को धारण करें और सबको मिठास अच्छा वजन कम किया है क्या? वाह जी सभी योग आपको बहुत बहुत बधाई, गौशाला की तरफ से सभी गौशालाओं की तरफ से बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाएंगे जी। हमारे बड़े ही यशस्वी और जिनकी प्रत्येक शब्द पर पकड़ है, जिन्होंने योग के प्रचार और प्रसार को स्वामी रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके न जाने कितने वर्षों से हर परिस्थितियों में हर स्थितियों में खड़ा रह करके योग के प्रवचन को जन जन तक पहुँचाया है। उनके शब्दों को हम स्वामी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उनसे मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मित्र साहब, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी और हमारे भारत की सारी ऋषि परंपरा की ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, आदरणीय ग्रोवर साहब योग आयोग की ओर से और जो दूसरी हमारी योग की संस्थाएं यहाँ पर आई हैं उन सब की ओर से। देखिए, कुछ तो व्यक्ति नेता होते हैं जो काउंटिंग से आते हैं, वो केवल व्यवस्थाओं के प्रशासन के नेता होते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हृदय के नेता होते हैं। मुझे ऐसा लगता है सुभाष सुधा जी सुपर एमएलए हैं। एमएलए का तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोगों के दिलों में उतरता है वो कभी भूतपूर्व नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता। और देखिए, मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में 2010-11 में आंदोलन हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक संकल्प किया 13 सितंबर को 2013 में दिल्ली के जंतर मंतर से, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे मैं अपने आश्रम में वापस नहीं। 600 जिलों में हमारा भ्रमण हुआ। उसके बाद तुरंत बाद लोकसभा के बाद हरियाणा के चुनाव आए। मुझे ध्यान है परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से, आदरणीय रामलाल जी की ओर से ये ड्यूटी लगी कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा का चुनाव भी हमारा चुनाव है, ये बीजेपी का चुनाव नहीं है। और हमारे मुख्यालय की ओर से हमें ये आदेश हुआ कि तन मन धन से तीनों तरीके से हर विधानसभा में जाके हमारे कार्यकर्ता लगेंगे। और मेरा खुद आर्य समाज में 2014 में आना हुआ था इलेक्शन से पहले। सुधा जी भी वहाँ पर आए थे, हमारे सारे कार्यकर्ता थे, मोटरसाइकिलों के साथ, गाड़ियों के साथ, प्रचार वाहनों के साथ
राम मेहर जी से लेकर पालाराम जी से लेकर जितनी सारी टीम थी, उन्होंने हर एक एक गांव में जाके प्रचार किया था कि अब एमएलए एमपी वही बने जिसको जो मोदी जी की विचारधारा का है। और 2014 में एमएलए के रूप में आदरणीय सुधा जी का चयन हुआ। और 2014 में जो कुरुक्षेत्र था, क्योंकि मैं तो 2005 से कुरुक्षेत्र में आता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र एक कस्बा था। कुरुक्षेत्र को यदि आज वैश्विक रूप में हम देख पा रहे हैं तो उसके पीछे मैं निसंकोच कहना चाहूँगा कि उसमें स्थानीय नेतृत्व का बड़ा हाथ होता है। और सुभाष सुधा जी का एक बड़ा विजन रहा। आज जो ब्रह्म सरोवर का सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, जो सड़कें देख रहे हैं, जो बस स्टैंड देख रहे हैं, जो विद्यालय देख रहे हैं, जो सरकारों का काम है, वो बिना इसके नहीं हो सकता। और आज जैसे अब देखिए जनता बोलती है, पुरोहित जी यहाँ पर बैठे हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए राजनीति केवल आपद धर्म है। कभी आपद आएगी तो हम सक्रिय होकर एक अच्छी शक्तियों का साथ देने के लिए उतरते हैं। तो जैसे पुरोहित जी ने कहा कि इन्होंने फोन किया, सामान्य तौर पर क्या होता है, नेता ये देखता है कि मुझे इससे कोई लाभ है क्या, और 4 बार आने के बाद आता है। लेकिन ये अच्छे नेता की पहचान होती है कि यदि समाज का काम है और उससे समाज को लाभ होता है तो खुद चल के जाना और ये प्लानिंग करना। देखिए आज हिंदुस्तान में ऐसी सोच वाले कम लोग हैं जो ये सोचें कि ब्लॉक डालने के बाद, रोड बनाने के बाद सीवरेज के लिए अलग से खोदी जाएगी, पानी के लिए अलग से खोदी जाएगी। ये घटना तो छोटी है, लेकिन इससे हमें दिखाई देता है कि विजन कितना बड़ा है। तो भाई सुधा जी तो ये शतायु होकर सेवा करें। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। ईश्वर की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे और यह इसी प्रकार सबके शुभाशीष लेते रहें। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र की जनता की सेवा करें। और केवल कुरुक्षेत्र नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी किसी बड़े विभाग का नेतृत्व करें, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये जो यज्ञ है ये सामान्य नहीं है। पतंजलि योगपीठ में यज्ञ के ऊपर रिसर्च की गई कि यज्ञ से कैसे बैक्टीरिया वायरस मरते हैं। तो टीबी के अलग अलग बीमारियों के बैक्टीरिया और वायरस रखे गए, यज्ञ का धुआं वहां पर दिया गया। तो यज्ञ का धुआं देने के बाद ये पाया गया कि जो अलग अलग बीमारियों के बैक्टीरिया और वायरस हैं वो मर गए। ये हमारा यज्ञ सुपर साइंस है। इस यज्ञ में यदि हम आहुति देते हैं तो सूक्ष्म जगत का आशीर्वाद हमें मिलता है। इस यज्ञ से अलग डायमेंशन खुलती है। जितने हमारे देवी देवता हैं वो यज्ञ कुंड के अंदर आकर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर यज्ञ हमारे पुरोहित जी ने करवाया। तो सभी संस्थाओं की ओर से, गौरव साहब यहाँ पर हैं, मनीष जी यहाँ पर हैं, सबकी ओर से, आदरणीय बाबू जी यहाँ पर है, गुरुद्वारे की ओर से, सिख समाज की ओर से, गौशाला की ओर से यहाँ पर है, हमारा भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया की ओर से आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बाकी सब बैठे रहेंगे। रिसर्च करके बनाई गई है। किसी को अगर 2 मिनट का भी समय हो तो 2 मिनट के अंदर 11 गायत्री मंत्र के साथ व्यक्ति हो। नीचे दीपक जलाया, ऊपर दीपक की बात है, नीचे जलाया, ऊपर से 11 सामग्री आहुति डाली। क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं होता। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी पूजा पाठ की पद्धति है। लंच कराएंगे ना? वैसा
तू यहाँ खड़ा रह तू ये अपने पतंजलि के कुछ उत्पाद हैं भाई साहब, आप प्रयोग कीजिएगा तो महाराज जी की ओर से आशीर्वाद। थोड़े दौरान के जाना पड़ेगा मेरे को, आवाज़ नहीं आएगी ना क्लियर। सबको देखना एक बार शुरू कर देंगे। चलेंगे राज्य प्रभारी जी पीछे बैठे मैं सर्वप्रथम आज मन से कृपा से धन्यवाद करूँ। और मुझे आज जीवन के अंदर सर्वप्रथम आज मन से यह कराने का जो मुझे आज जन्मदिन की शुरुआत महाराज स्वामी धर्मदेव जी महाराज के आशीर्वाद से आज इतनी बढ़िया होनी थी, मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं कहूँगा मैं जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही मैं अपनी ओर से कम होगा। तो मैंने देखो जिस प्रकार से सोचा है जीवन में इंसान है, अगर वो नाम को मार मिल गया तो जीवन में कुछ नहीं होगा। मेरी हमेशा एक ही इच्छा रही है, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी बड़ा लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेज में एस सी आ गया लड़ा, बाद में लड़ा। उसके बाद छोटी सी उम्र में 30 वर्ष में मैं यहाँ पर चेयरमैन और चेयरमैन बनने के बाद अगली बार उमा जी किन्हीं कारणों से उमा जी बननी बना, तो मैंने एक संकल्प लिया था लगातार उमा जी को बनाऊंगा और यहाँ से जीवन के अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई लक्ष्य आपने सामने रख लिया और उसके अंदर मन से किया आपका उसके अंदर मैं कहूँगा पब्लिक इंटरेस्ट में जो मर्जी कर दे, आप अपना इंटरेस्ट ना हो तो कामयाब हो गए। तो आज मैं यही कहूँगा कि जीवन के अंदर मुझे कामयाब मिला, लगातार मोदी चेयरमैन रही 10 साल मैं भी यहाँ पर एमएलए भी रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन इच्छा रही कि शहर को बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने का किया भी कोशिश करी कि बंसों का चलता पानी एजुकेशन के लिए हमने यहाँ पर या गवर्नमेंट कॉलेज मस्जिद कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ 200 बना रहे हैं, बहुत चीज़ें आ रही हैं। मोदी जी आ रहे हैं नंबर में रोड का तो बहुत सी चीज़ें अभी मैं लोकल बॉडी में 125 करोड़ का मैंने काम होने उसके साथ तो इच्छा थी अच्छा शहर लगे, हमारा शहर लोग आगे देखे। तो प्रधानमंत्री ने कहा वो समय कर जाए कि शहर में क्या था, तो आज शहर में क्या है ये प्रमुख आता है। हम लोग कोई करने वाले नहीं, ईश्वर की कृपा होती है, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उनकी प्रेरणा से हमें तो ये था कि हमारे हाथों से होना होता है। अब भी मैं इस बात कहूँगा से भी आए लोग काम से भी आए, हमारे बहुत सारे भी आए, लेकिन जब भी मेरी कहीं जरूरत हो, अभी आदमी से मनोहर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत काम किए, उनको हमें बहुत बड़ा हमारे गुरु भी हैं, उनका हमारे को काम करने से उनसे प्रेरणा भी बहुत बड़ी। उन्होंने अभी छोटे भाई नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया और नायब सिंह सैनी जी और मैं इकट्ठे ही रहे। आज एक ही बात है, सुबह उनका फोन आया था, उनका कि आपके बड़े वहाँ पर थे तो करने का रहता है, लेकिन नहीं यहाँ लोग तो मैं आज सर्वप्रथम मैं आप सबकी तरफ से परसों गुरु जी आए थे यहाँ पे बांग्लादेश जी, मेरी थोड़ी लगी थी अभी वो शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। फिर सैनी जी ने कहा था कि आपने मुख्यमंत्री ने आपने रहना है इसी थी सब पे, तो 22 दिन उन्होंने कहा एकदम मीटिंग आ गई दिल्ली मेरे साथ चल रहा है, जाना पड़ गया मैं लगता है बिल्कुल महाराज जी भी याद कर रहे थे अभी इसके लिए हमने लगभग 1 लाख का जो अभी योग इसका महाराज जी की तरफ से अभी देखे गए, पर हमने भी ACS आए थे
उनके साथ जाकर जगह देखी है, लेकिन घोषणा करने से पूरे शहर के काउंसिलर को बुलाया, सभी बुला रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसके अंदर आपने कहा कि 25,000 से लोग ज़्यादा गांधी से आएंगे। हम 400 गाँव को कवर करें, 400 गाँव, हर गाँव में एक एक योग का शिविर लगाएंगे। चाहेंगे हम लोग सब मिलकर 1 लाख का जो टारगेट देश के मुख्यमंत्री जी का है, सुप्रीम जी का है, उसको हम पूरा करने का पूरा आयोजन करेंगे। इस सब मामला करके आपसे अच्छे है। और मैं सामने स्वच्छता की दृष्टि से शहर को बहुत साफ सुथरा तो आज ज़्यादा ना बोलते करने के अवसर में मुझे एक बार फिर मैं दिल से आपसे जी का, जी का, सभी का एक मंत्री जी के ऊपर कविता बहुत बधाई। जन सेवा को समर्पित पथिक को शुभकामनाएं। कुरुक्षेत्र की पुण्य धरा का उजियारा, थानेसर का स्वाभिमान, जन सेवा का सितारा और हरियाणा की राजनीति में जिनकी पहचान, ऐसे सुधा जी को बधाई, बढ़े इनका मान। सेवा, समर्पण और कर्म का भाव, हर पथ पर जिनकी छवि रही प्रभाव, नित नई ऊंचाइयों को किया प्राप्त, जन मन के नेता सरल और सरल स्वभाव। संग में है उमा जी, तेजस्वी प्रेरक नारी, जन कल्याण की रचना जिनमें जिनकी भूमिका न्यारी, नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा बनी जिनकी शान, विकास में उन्होंने गाया विश्वास का गान। और साहिल सुधा जो युवा जोश का प्रतीक, संस्कार और सोच में नव युग का संगीत, जनता के हृदय में आशा की किरण, युवाओं की टोली में नेतृत्व का अद्भुत चरण। और पूरा परिवार जन सेवा को अर्पित, राजनीति नहीं यह है कर्तव्य की पुनर्लिपि, सादगी, ईमानदारी और नीति की मिसाल, हरियाणा के आंगन की ये है अनुपम धार। और डॉक्टर केवल कृष्ण का संदेश सुनिए, सुभाष सुधा जी के जन्म दिवस पर प्रेम से बंधिए, ईश्वर है, ईश्वर दे आपको आरोग्य, यश और अपार, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखद हर बार, सुखद हर बार। बहुत बहुत हाँ जी, 1 मिनट में भी मैं बोलता हूँ। मित्तल जी ने कहा कि विजन जो है, इतना अच्छा विजन है इनका। हमारे यहाँ 5 रेलवे फाटक है, उसमें आधा घंटा जाम लगता था, किसी ने आज तक परवाह नहीं की। सुधा जी ने इस बात को रियलाइज किया, क्योंकि विजन था। ये रेलवे मिनिस्ट्री से प्रोजेक्ट पास करवा के लाए, रेलवे ओवरब्रिज का, उसका फ्लाईओवर का। वहाँ से अब सड़क से गुजरेगी ट्रेन, कोई जाम नहीं लगेगा नीचे। और ये हमारी जो दिल्ली से लेकर 3rd गेट तक सड़क है, इसकी 6 लेनिंग होनी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले कोर्ट केस भी लगे, तब भी सुधा जी ने कोर्ट केस भी वो निपटवाए। और ये ठीक है, थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि कोर्ट केस में नहीं कर सकते काम, फिर भी कोर्ट केस को भी इन्होंने अपनी फेयर पे करवा के कार्य करवाया। और हमारा जो रेलवे रोड है, इतनी संकरी होती थी, आज उसको देखो तो इतना आनंद आता है देख के, लगता ही नहीं कि कुरुक्षेत्र है ये पुराने वाला। और इतने सारे विकास कार्य किए हैं, आज तक नहीं कभी हुए, तो हमने तो इनको विकास पुरुष की संज्ञा दी हुई है यहाँ। आज जन्मदिन पर सभी संस्थाओं की ओर से, सभी जो प्रेजेंट हैं, सभी पूरे हल्का की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलो एक मेरे शेर को एक शेर मैं भी सुना देता हूँ। बोलो फलो आगे बढ़ो, होश चमको चांद सितारों में, यस आपको इतना दिखे कि दिखाई दो हजारों में, यस आपको इतना मिले कि दिखाई दो हजारों में। विकास पुरुष की सदा ही जय हो, और आप ऐसे ही भूले भले। आपको जन्मदिन की पूरे पतंजलि परिवार की तरफ से, लोक समिति की तरफ से बहुत बहुत बधाई साहब। शांति सर्वदयाः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। गुरुवर बिरजानंद जी की जय। महर्षि देव दयानंद जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय। समस्त महापुरुषों की जय। करो योग करो योग करो योग भारत माता की जय।